ऐसी स्थिति ना बने जनसंख्या असंतुलित हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको बता दें, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और इसको लेकर जब एक पखवाड़ा आयोजित किया गया, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। जनसंख्या बेकाबू ना हो, ये ठीक नहीं है देश के लिए भी, और सभी को ये संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। निधि, बिल्कुल, जनसंख्या नियंत्रण पर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनसंख्या असंतुलन की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही, और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बार फिर से संदेश दिया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। उनकी तरफ से साफ और स्पष्ट एक बार फिर किया गया कि असंतुलन नहीं होना चाहिए जनसंख्या का, और इसकी वजह से जो समाज से जुड़ी हुई जितनी भी समाज सुधारक होते हैं उनकी तरफ से ये जरूर एक तरह से चुनौती हो जाती है अगर जनसंख्या का असंतुलन देखने को मिलता है। तो एक बड़ा संदेश जनसंख्या पखवाड़ा कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। बिल्कुल, और ये हमने देखा है कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो फिर चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर आपकी और जरूरत की चीजें हो, उन पर फर्क पड़ता है। क्योंकि वैसे ही अगर आप हमारे देश के चरित्र को निधि देखेंगे तो वो हमेशा से ऐसा ही रहा है। और अगर आपको अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा पहनावा चाहिए, या फिर अच्छा वातावरण चाहिए, तो जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या, कई रिपोर्ट्स ऐसी बताती हैं जो जनसंख्या को समस्या दिखाती हैं और ये बताती हैं कि भारत के लिए एक समस्या है। उसी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बात कही है और कहा कि जनसंख्या संतुलित होनी चाहिए। अगर उसमें असंतुलन होता है तो फिर यह आपके लिए, हमारे लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सभी के लिए ठीक नहीं है। और लोक कल्याण से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। आप कहां रहते से आप... तो जनसंख्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन कई बार ये सरकार की कोशिशें नहीं हैं। कई सारे ऐसे संदेश भी सरकार की तरफ से दिए गए जो लोगों को ये बताएं कि आपको जनसंख्या नियंत्रित करनी है और ये आपकी और सभी की जिम्मेदारी है। एक संदेश ये भी कई बार दिया गया, लेकिन आज साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि जनसंख्या बेकाबू नहीं होनी चाहिए। और आपको बता दें कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे की बैठक होनी है सांसदों के साथ, शिवसेना के सांसदों के साथ बैठक में, लेकिन केवल 9 ही सांसद पहुंचे। 22 सांसद हैं शिवसेना के और 22 में से सिर्फ 9 पहुंचे हैं। राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर दरअसल ये बैठक बुलाई गई जो कि मातोश्री में होनी है। उद्धव ठाकरे रणनीति बनाएंगे कि आखिर इन चुनावों में जो वोटिंग होनी है वो कैसे होनी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो संख्या है सांसदों की, वो 9 ही सांसद अब तक केवल पहुंचे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सांसदों में भी बगावती सुर आ चुके हैं, क्योंकि ये बात निकलकर सामने आई थी पहले भी, जब विधायकों की तरफ से बगावत देखने को मिली थी और एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए थे। तब ये भी बात आई थी कि पार्षद, सांसद भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन सांसदों के साथ इस बैठक पर नजर आएगी। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें, जनसंख्या पखवाड़ा के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और उन्होंने बड़ी बात एक बार पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कही है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या जो बेकाबू है वो नहीं होनी चाहिए। सुब्रत पाठक इस वक्त हमारे साथ सांसद जुड़ चुके हैं। सुब्रत पाठक साहब, बड़ी बात कही गई है, एक बार फिर से दोहराई गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि जनसंख्या बेकाबू नहीं होनी चाहिए। वैसे भी उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज्यादा है। मैं बिल्कुल योगी जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, और बिल्कुल जनसंख्या भविष्य में एक बड़ी समस्या बन सकती है। और जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन कम हो रहे हैं, निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि इसके ऊपर जरूर हम सबको मिलकर विचार करना चाहिए, और मतलब समाज के साथ साथ सरकार को भी इस पर। पाठक साहब, आप तो लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, अगर विचार करने का यही समय लगता है आपको ठीक, तो क्या राज्य सरकारें, केंद्र सरकार में, क्योंकि आप खुद सांसद हैं,
कोई इस तरीके की चर्चा हुई है या हो सकती है, आपको लगता है, या होना चाहिए? नहीं, धीरे धीरे आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से जहां जहां भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, उन्होंने इसको लेकर पंचायत चुनाव में या इसमें जैसे अन्य उसमें भी लोगों ने इसके प्रयास शुरू किए हैं। और कहीं ना कहीं ये सबकी नजरों में है और मामला चूंकि बड़ा है और मामला गंभीर है, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से राज्य और प्रदेश सरकारों के, देश की सरकार के साथ साथ हमारे समाज के लोगों को भी इस पर चिंतन करना चाहिए और इस पर आगे बढ़ना चाहिए। क्या इसको लेकर कोई रणनीति भी बन रही है? नहीं, बिल्कुल। जब अगर हमारे मुख्यमंत्री जी अगर इस प्रकार की चिंता व्यक्त कर रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई रणनीति उन्होंने तय की होगी या बना रहे होंगे या बनाएंगे, जैसा भी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पे कोई ना कोई निर्णय आपके सामने आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रत पाठक हमसे जुड़ने के लिए और इस बात को लेकर प्रतिक्रिया देने के लिए। लेकिन एक बड़ी बात योगी आदित्यनाथ की तरफ से मृदुल कही गई है और इस बात को एक बार दोहराया गया। इससे पहले भी हमने देखा है कि इससे पहले भी पूर्व में भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से बहुत ही मुस्तैदी के साथ इस बात को कहा गया, बहुत ही प्रबल तरीके से, कि जनसंख्या बेकाबू नहीं होनी चाहिए और इसको लेकर काम किया जाना चाहिए, चाहे वो नियमों को लेकर ही सही। लेकिन असंतुलन जो है, ये जो बैलेंस ना होना पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है और इस बात को एक बार फिर से जोर देकर कहा गया है। बिल्कुल, और सुब्रत पाठक ने भी इस बात को दोहराया है। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हर सरकार इस पर बात कर रही है, इस पर चर्चा कर